ओम शांति। मम्मा भोजन भी परमात्म प्रसाद समझकर स्वीकार करते थे। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, नहीं अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे, ये नहीं सोचती थी। सदा जी पापा, हाँ जी पापा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पूना में थी तो मम्मा हमारे पास 3 बार आए थे। मामा के हर बोल बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे जहाँ जीत वहां जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मन जीत पदमधारी मम्मा, कदम मनोधारी मम्मा। पुणे में ही एक बार और मम्मा से किसी ने पूछा था, मम्मा आप अपने मन को कैसे शांत रखते हैं? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ अभी तुम शांत रहो, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमको बुला लूंगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मंजीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी। तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना। कोई भी घड़ी हमारी अंतिम हो सकती है ना, इसलिए हमको हमेशा याद में रहना है। गुप्त गामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वो कितनी सेवा करते थे लेकिन अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बैंगलोर से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आए हैं। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया था। तब हमारी मम्मा हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितनी त्यागी थी, उतनी वैरागी, उतनी तपस्वी थी। मम्मा का को मैंने राधे रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा। शिक्षा देने की गजब की विधि। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने एक ही समझानी देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देनी होती थी तो उनको बाबा पत्र लिख देते थे, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी को सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी और गजब की बात यह होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवत अपनी माँ की ही शिक्षा समझ लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आमतौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने मम्मा को कहते थे। तो वह सब समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।